अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA 3 आए हैं। वीडियो का जो पर्पज़ है स्पेसिफिकली हम कमर्शियल्स कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो साद भाई से जानते हैं कि साद भाई किसी भी सोसाइटी के अंदर कमर्शियल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। कमर्शियल्स किसी भी जगह के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए आप GT रोड पे निकल जाएं, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे देख लें, ब्लू एरिया देख लें, इर्द गिर्द कमर्शियल्स ना हो तो ज़िंदगी फीकी पड़ जाएगी। आपको चाहिए रेस्टोरेंट्स, आपको चाहिए बैंक्स, आपको चाहिए वो कंपनीज जहाँ पे आप काम करते हैं, तो कमर्शियल्स हर जगह बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं। आप किसी भी सोसाइटी को देख लें, आप बहरिया टाउन देखें, DHA देखें, पार्क व्यू सिटी को देख लें, रूडन एनक्लेव को देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखें, कमर्शियल्स हर जगह ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके अंदर इन्वेस्टमेंट में आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये बहुत सारी सिलसिलों को अकोमोडेट करते हैं। थोड़ा सा DHA 3 के हवाले से बताएं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें इसके अंदर मिल जाएंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम DHA 3 के कमर्शियल्स को देखते हैं तो DHA 3 के अंदर कमर्शियल के 4 साइजेस हैं। हम DHA 3 सीरीन सिटी की बात कर रहे हैं कि जो कि रिसेंटली DHA ने बहरिया टाउन से एक्वायर किया है। यहाँ पे 2.67 मरले का कमर्शियल है जो कि सबसे छोटे कमर्शियल में आता है। यहाँ पे दरमियाने कमर्शियल साइज के अंदर 5.33 मरले का कमर्शियल है और 7.11 मरले का कमर्शियल है और यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स ऐसे हैं जो 10-10 मरले की भी हैं। साथ भी प्राइसेस के हवाले से अपडेट कर दें। जो 2.67 मरला के कमर्शियल हैं ये 1.25 करोड़ रुपए के हैं। जो 5.33 मरला के कमर्शियल हैं ये 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक हैं और जो 7.11 मरला के कमर्शियल्स हैं ये 3-3 करोड़ रुपए के हैं। इसमें जो 10 मरले के कमर्शियल हैं वो करंटली मार्केट में है नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली किसी इन्वेस्टर ने उनको पिक किया हुआ है मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, साथ भी अगर ये जो जहाँ पे अभी हम खड़े में मेन बुलेवर्ड के ऊपर, इसमें भी हमारे राइट साइड के ऊपर हमें 7.11 साइज़ वाला जो कमर्शियल है मरले वाला वो हमें इसके अंदर अवेलेबल है। थोड़ा सा इसकी लोकेशन के हवाले से बता दें कि हम मेन बुलेवर्ड से आते हैं तो ये किस तर्ज के ऊपर लोकेटेड है। जब हम GT रोड से DHA 3 के अंदर एंटर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर के ऊपर सेक्टर A हमें मिलता है जो कि गार्डन सिटी से कुछ पार्शियल अप्रोच के अंदर हमें अभी फ़िलहाल मिलता है, जो कि अभी फ़िलहाल इनका रूट है। ओके। जब आप एक बार सेक्टर A के अंदर आ जाएं तो सबसे शुरू में 5.33 मरला के कमर्शियल्स हैं। एग्जैक्टली ठीक है, ऑलमोस्ट 1-8 किलोमीटर आगे ये 7.11 मरले के कमर्शियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये रोड के एक साइड के ऊपर ही कमर्शियल्स हैं। ये और डिफरेंट बुलेवर्ड्स की तरह नहीं कि दोनों अतराफ के ऊपर कमर्शियल हों, सिर्फ एक साइड के ऊपर अवेलेबल हैं। कुशादा पार्किंग है इनके साथ, सामने बहुत बड़ा बुलेवर्ड है और इन कमर्शियल्स की बहुत अच्छी बात ये भी है जो ये बुलेवर्ड के कमर्शियल्स हैं कि ये बैक ओपन है। यानी अगर यहाँ से कस्टमर्स को जो है वो समझाया जाए तो ये सामने सारा रेजिडेंशियल एरिया है इस साइड के ऊपर। बुलेवर्ड साइज साथ भी किस साइज़ की है ये अप्रॉक्सीमेटली 250 स्क्वायर फीट के बुलेवर्ड है। ये साथ में फुट का सर्विस रोड है, पार्किंग है कमर्शियल्स की और ये सामने आपको कमर्शियल्स नज़र आ रहे हैं सारे। तो इस तरीके से बुलेवर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर कमर्शियल है, राइट साइड के ऊपर रेजिडेंशियल है। जी साथ भाई जी, तो आगे और लोकेशंस के ऊपर जाएं, बाकी जो जिन जिन लोकेशंस के ऊपर कमर्शियल्स अवेलेबल हैं उन पे जाएं आगे। बिल्कुल। अगर आपका कोई इन्हीं कमर्शियल्स के जो हम ये 7.11 मरले के कमर्शियल्स देख रहे हैं जो मेन बुलेवर्ड पे है, इससे कोई और रिलेटेड सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, इसके अलावा साथ भी आप एक बात कर रहे थे कि जब ये DHA 3 आगे जाके वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आपको 50 से 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिल रहा होगा तो लोग हंसी खुशी लेंगे। वो क्या बात कर रहे थे, थोड़ा सा वो भी बता। जी बिल्कुल। इससे पहले हम जब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे इस वीडियो से रिलेटेड तो मैंने ज़ोहेब भाई को ये बताया कि यहाँ पे करंटली जो 1 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन ऑन एवरेज 1.5 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए का है। जो कमर्शियल प्लॉट है उसकी प्राइसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब हम कंपैरिजन करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल को किसी भी सोसाइटी के अंदर तो कमर्शियल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले 2 सालों में अगर यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट होगा तो 2 करोड़ का शायद हर कोई तो प्लॉट नहीं ले सकता और उसके ऊपर घर बनाना तो दूर की बात, लेकिन एक अच्छी जगह पे रहना हर किसी का हक होता है। तो उसको यहाँ पे कमर्शियल्स के अंदर बेसमेंट के ऊपर दुकानें, ग्राउंड पे दुकानें और फर्स्ट फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो अच्छी सोसाइटी में हर कोई रह सकता है। जैसे DHA फेज़ 2 के अंदर अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, दफातर भी होते हैं उनके और अपार्टमेंट्स में रहते भी हैं, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर लोग रहें भी और अपने दफातर भी बनाएं। अच्छा, आगे जाके चलते हैं और कुछ और लोकेशंस दिखाते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी साथ भी किधर आए हैं हम?
वेल हम मौजूद हैं सेक्टर बी के अप्रोच के ऊपर। पहले भी सेक्टर बी का कमर्शियल था मेन बुलेवर्ड का। अगर आप अब सेक्टर बी की रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाएं जो कि पुराना जोन 7 जोन 8 था या जोन 9 की तरफ जाएं तो उसकी बिल्कुल अप्रोच के ऊपर टक्कर के ऊपर एक छोटा सा कमर्शियल अहाता आ रहा है जिसके अंदर 5.33 मरला के कमर्शियल्स हैं। और ये एक ऐसा एरिया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि स्पेस बनी हुई है कमर्शियल की। ये एक ऐसा छोटा कमर्शियल होगा कि जैसे कोई फूड स्ट्रीट टाइप स्पेस आ गया इसके अंदर, या कोई इस तरीके का स्पेस हो गया इसके अंदर, कोई कैफ़े टाइप हो गया, या कोई कपड़ों की मार्केट हो गई। ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये इसकी अप्रोच रोड है। साइजेस क्या है इसके साथ भाई? 5.33 मरला कमर्शियल। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे ये कंप्लेन करते हैं कि DHE3 में जब हम विजिट करते हैं तो इधर तो बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे मिलते हैं जो पीछे से गिरे हुए होते हैं, तो उसको रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखा जाता है? कमर्शियल में भी उनको ये चीज़ नज़र आती है और रेजिडेंशियल में भी उनको ये चीज़ नज़र आती है। आप कैसे डिफेंड करेंगे इस चीज़ को? वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कोई बेकार प्लॉट्स हैं, आप बताएं। वेल ऐसा नहीं है। देखें कि जब भी मैं DHE3 के बारे में बता रहा हूँ, DHE3 में जो तमाम प्लॉट सीरीन सिटी के अंदर पीछे से गिरे हुए हैं, एक रियल्टर के लिए, मेरे लिए वो तमाम जर्नली प्लॉट्स हैं। वो ऐसे प्लॉट्स हैं कि जिसके अंदर आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसके अंदर ओपन बेसमेंट्स बनाएं, आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसके ऊपर बैक ओपन घर बनाएं, आपका बेसमेंट आ जाए पीछे नीचे वाले बंदे के घर बनाने के उसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर आपका ग्राउंड भी ओपन हो बैक व्यू के साथ, आपका फर्स्ट फ्लोर भी ओपन हो बैक व्यू के साथ। ये घर डेफिनेटली एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वंस अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा ये जर्नली प्लॉट्स हैं, तो ये तो रेजिडेंशियल की बात हो गई। फिर जब मैं कमर्शियल के ऊपर आता हूँ कि जहाँ पे कमर्शियल कुछ ऐसे हैं जैसे जो हमने 7.11 मरला कमर्शियल्स देखे अभी बुलेवर्ड के, वो बैक ओपन है, बैक पे उनके एक वाटर बॉडी गुजर रही है। ये वाटर बॉडी बरसाती है, ये कोई नाला नहीं गुजर रहा या ये कोई दरिया नहीं गुजर रहा कि ज़रा रिलेटिवली डेंजरस हो। ये बरसाती है, बारिश का पानी आएगा, बारिश आता है पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है, तो ये इस तरीके का सिलसिला होगा यहाँ पे। उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी आपके पास ये अच्छी है कि जो ग्रेडियंट के ऊपर आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है उसके ऊपर कमर्शियल तो पिलर बीम स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ होता है, तो जब आप उसको बेसमेंट के ऊपर बनाते हैं तो आपको उसके अंदर एक डबल बेसमेंट ऑप्शन मिलता है। एक ऐसा बेसमेंट कि जिसके अंदर आप अपने वर्कर्स को रख लें, एक ऐसा बेसमेंट कि जो बिल्डिंग मैनेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, आपने उनको उसके अंदर रहने की जगह दे दी। चलो वो भी नहीं, आप ज़्यादा बेहतर काम ये कर लें कि आप उसके अंदर जिम और मस्जिद को अपनी बिल्डिंग में बनाएं। आपको एक दूर दराज मस्जिद की तरफ जाना ना पड़े, आपकी अपनी बिल्डिंग के अंदर मस्जिद भी अवेलेबल हो, आपकी अपनी बिल्डिंग के अंदर जिम भी अवेलेबल हो, टेबल टेनिस की टेबल भी रख लें मेरी तरफ से। अच्छा साद भाई, आप जो है वो ये सारा कमर्शियल के हवाले से ओवरव्यू देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई अवेलेबिलिटी भी है इधर या नहीं है? जी हमारे पास कमर्शियल्स हैं यहाँ पे। चलें आगे जाके एक और लोकेशन पे आपको जो है वो एक और कमर्शियल दिखाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक जो है वो मुझे ज़्यादा आइडियल लोकेशन लगती है DHE3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पे कुछ और सवालात भी साथ भाई से करते हैं। जी साथ भाई, एक नई लोकेशन पे आ गए, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? वेल नई लोकेशन के ऊपर हम मौजूद हैं, जोन 9 सेक्टर B है, ये नया DHA फेज 3 का। आप देखें कि कमर्शियल कितनी जल्दी तरक्की करते हैं और कमर्शियल से ही यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं। DHA3 को भी अपने बैंक्स चाहिए, कमर्शियल्स खरीदें। DHA3 को अपनी दुकानें चाहिए, कमर्शियल्स खरीदें। DHA3 को अपने कैश एंड कैरीज चाहिए, कमर्शियल खरीदें। DHA3 को अपनी बेकरीज चाहिए, कमर्शियल खरीदें। मैं एज अ रियल्टर भाई मुझे दफ्तर चाहिए DHA3 में, कमर्शियल खरीदें। ये जो प्लाजा बन रहा है आपके बैक साइड के ऊपर नज़र भी आ रहा है, मेरे ख्याल से पहला प्लाजा बन रहा है। यस, और ये उस एरिया के अंदर बन रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई भी है, हो भी रही है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो मुझे ये बताएं, जो बहुत सारी आवाम, हमारे पास भी जो फीडबैक है इसके ऊपर, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो रेजिडेंशियल के लिए आ रहे हैं, कमर्शियल के लिए क्यों नहीं आ रहे? जबकि अगर इन कमर्शियल्स को कंपेयर किया जाए बाकी DHAs के आते तो बहुत मुनासिब है। देखिए अगर मैं आमतौर पे कमर्शियल्स को देखता हूँ किसी भी जगह पे जाके, जो DHA का सेंटिमेंट है, अमूमन DHA में बहुत कम कमर्शियल्स होते हैं। DHA1 के अंदर कोई भी कमर्शियल नहीं है। वहाँ के ओवरहेड वाटर टैंक को कमर्शियल बनाया गया, थोड़ी सी गांव से ज़मीन ली गई, DHA ने अपना कमर्शियल बनाया, और फिर एक DHA1 के अंदर उन्होंने एवेन्यू, फर्स्ट एवेन्यू या कुछ इस तरीके से एक बिल्डिंग एक बनाई और उसके अंदर कुछ कमर्शियल बनाया। फिर DHA1 ऑर्चर्ड में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कमर्शियल एरियाज बनाए, लेकिन प्रॉपर प्लॉटिंग DHA1 में नहीं थी। DHA2 में जहाँ जहाँ प्रॉपर प्लॉटिंग, जो बुलेवर्ड के कमर्शियल से एक्सपेंसिव तरीन कमर्शियल्स हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम कमर्शियल्स हैं। इसी तरह DHA6 के अंदर भी, DHA5 के अंदर भी बहुत कम कमर्शियल्स हैं। लेकिन जब हम बहरिया के तर्ज के काम को देखते हैं, बहरिया के अंदर हम देखते हैं कि जो बुलेवर्ड का कमर्शियल बहरिया टाउन ने बनाया, जैसे अगर हम बिग बहरिया टाउन फेज 7
आपको एक फेयर आइडिया लें, फेज 7 के अंदर बेशुमार कमर्शियल्स हैं। रिवर व्यू कमर्शियल सबसे शुरू में आता है, कमज़ोर है। विलायत कॉम्प्लेक्स कमज़ोर है। मिडवे कमर्शियल बहुत अच्छा कमर्शियल है। मिनी कमर्शियल बहुत अच्छा कमर्शियल है। मिनी एक्सटेंशन बहुत अच्छा कमर्शियल है। मिनी एक्सटेंशन 2 बहुत अच्छा कमर्शियल है। स्प्रिंग नॉर्थ बहुत अच्छा कमर्शियल है। आईफल टावर कमर्शियल बहुत अच्छे कमर्शियल हैं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट शुरू में मार खाई, अभी बहुत अच्छा कमर्शियल है, बहुत एक्सपेंसिव कमर्शियल है। सो कमर्शियल्स पिक अप करते हैं और कमर्शियल्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और ये वो कमर्शियल्स हैं जब सस्ता है तो लोग सोच रहे हैं कि यार सस्ता है, कौन ले, कोई खरीद नहीं रहा। ये कोई सिलसिला है यहाँ पे। लोग इन्वेस्टर, सेंसिबल इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता परचेज करता रहता है। आप बने सेंसिबल इन्वेस्टर। अच्छा, इससे पहले जो 2 लोकेशंस हमने दिखाई हैं DH3 की कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इर्द गिर्द तो वीराना ही था, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आबादी आपको नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन इधर काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो चलते हैं साथ भाई चौथी लोकेशन के ऊपर और वहाँ के कमर्शियल्स के बारे में ब्रीफ करते हैं। आइए साथ भाई 2.67 मरला कमर्शियल, ये वो छोटा कमर्शियल है 1.25 करोड़ रुपए की रेंज के अंदर, कि जो आपके बजट के अंदर है। ये वो कमर्शियल है कि जहाँ पे आपको किराने की दुकान चाहिए। ये वो कमर्शियल है जहाँ पे आपको नान की दुकान चाहिए, टेलर चाहिए, कोई ड्राई क्लीनर चाहिए। यानी एक सोसाइटी के अंदर जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है, इस ऐसा कमर्शियल है कि जहाँ पे गाड़ी तो पार्क नहीं हो सकती, लेकिन हाँ आप अपनी मोटर बाइक साइकिल पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। ये वो कमर्शियल है कि जहाँ पे जनरल साहब का सूट ड्राई क्लीन होने के लिए आएगा, इस्त्री होने के लिए आएगा। इसके अंदर मैकेनिक भी हो सकता है, इसके अंदर और भी छोटी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। छोटे कमर्शियल्स की अपनी ही स्पेस होती है। ये वो जगह भी हो सकती है कि जहाँ पे आप इस प्लॉट को ले लें और ऊपर अपार्टमेंट्स बना दें और उसके ऊपर एयरबीएनबी पे उनको अपार्टमेंट्स को आप फर्दर रेंट आउट करें खूबसूरत ग्रीन एरिया में। अच्छा, वैसे जनरली सोसाइटी बिजनेस के अंदर ये छोटा साइज़ जो है वो नया मुतारिफ कराया गया है, बहुत ज़्यादा कोई पुराना नहीं है और ना ही इसकी कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। उसके हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? वेल देखें, पाकिस्तान बदल रहा है, पाकिस्तान नया हो गया है, और नए पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज इंडिविजुअल को केटर फॉर करने के लिए, उस इंडिविजुअल को केटर फॉर करने के लिए कि जिसकी माहाना आमदनी कम है, बहुत सारी सोसाइटीज़ ने छोटे छोटे प्लॉट्स मुतारिफ कराए, 3-3 मरले के, 2.5-2.5 मरले के, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने ये कराया। हुकूमत ने तो नया पाकिस्तान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बनाया था, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर्स ने अपनी प्राइवेट बेहतरी के लिए वो छोटे छोटे प्लॉट्स एक्स्ट्रा ज़मीन को बना के वहाँ पे नन्हे मुन्ने प्लॉट्स दे दिए। ये इलाका क्योंकि बहरिया टाउन से एक्वायर हुआ हुआ है, तो बहरिया टाउन के अंदर भी आप ये देख सकते हैं, ये सफारी वैली के अंदर बहरिया फेज 8 के अंदर आपको छोटे 15x20 के प्लॉट्स मिलते हैं, 15x35 के प्लॉट्स मिलते हैं। ये ऐसे कमर्शियल्स होते हैं जो बेसमेंट ग्राउंड +2 होते हैं। रफ़ी ब्लॉक के अंदर आपको इस तरह के कमर्शियल मिलते हैं। इस तरह के कमर्शियल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, बेसमेंट के अंदर एक दुकान आ गई, ग्राउंड के अंदर एक दुकान आ गई, एक अपार्टमेंट आ गया, ऊपर उसके और एक अपार्टमेंट आ गया, सीढ़ियाँ एक जा रही हैं, इतनी ही स्पेस होती है इस कमर्शियल के अंदर। लेकिन ये बहुत अच्छा है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि हर दुकान के अंदर ब्रांड नहीं आता, हर प्लाजे के अंदर ब्रांड नहीं आता, कोई बड़े दफ्तर हर जगह नहीं आते। छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, उन लोगों को जो अज़म रखते हैं बड़ा बिजनेस करने का, उनके पास भी वो स्पेस होनी चाहिए। तो छोटा कमर्शियल DHA के अंदर बहुत फायदेमंद रहेगा। थैंक यू जी साथ भाई। वेल हम अपने फाइनल कमर्शियल के ऊपर, जो कि एवेन्यू 10 के ऊपर लोकेटेड है, DHA की बहरिया टाउन से जो एंट्रेंस है उसके ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे भी 5.33 मरला के कमर्शियल्स हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप प्लीज़ एंट्रेंस दिखाइए। एंट्रेंस जो बहरिया वाली साइड से, हेमलेट या सेक्टर P वाली साइड से जो आप आते हैं, उसके साथ बिल्कुल टच है कमर्शियल्स हैं। बैक साइड जो है वो इनकी ओपन है। उसके बारे में साथ भी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि आप सिर्फ DH3 के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, बुरे प्लॉट्स तो दिखाते नहीं। वो कहते हैं बहुत बुरे प्लॉट्स हैं। वेल देखें, कमर्शियल के अंदर जब भी मैं देखता हूँ कि ये प्लॉट्स वाकई बड़े एक्सपेंसिव प्लॉट्स होंगे। ये प्लॉट्स लेकिन ऐसे हैं कि स्पेसिफिकली अगर मैं 5.33 मरला इस लोकेशन की बात करूँ तो इसके बैक पे भी रोड है और फ्रंट के ऊपर भी रोड है। फ्रंट के ऊपर कमर्शियल एरिया है, बैक के ऊपर नीचे स्ट्रीट के अंदर रोड है। मैं ये तो नहीं कहता कि कमर्शियल को उस तरीके से एक्सेस होगी, लेकिन हाँ आप दे भी सकते हैं। इसके अंदर डबल बेसमेंट बनेगी, डबल बेसमेंट का एक्सेस नीचे दे दें, उस पर दफ्तर तो बना लें या कुछ रेजिडेंशियल स्पेस बना लें, या वंस अगेन मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि मस्जिद बना लें। हर बिल्डिंग के अंदर अपनी मस्जिद होनी चाहिए, या एक कमर्शियल के अंदर, वैसे तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत अच्छी मस्जिद है, ऑपरेशनल है इस टाइम पे, कोई गेम रूम बना लें या कुछ भी इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दफ्तर बना दें, मुझे दे दीजिएगा, मैं कोई एक्टिविटी कर लूँगा वहाँ पे, अच्छी सी कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल है। आप ज़्यादा बेसमेंट्स के साथ बना सकते हैं। डबल बेसमेंट, एक बेसमेंट, ग्राउंड, 1 2 3 4 5.33 मरला के ये कमर्शियल्स हैं और इसके अंदर ज़बरदस्त एम्पल पार्किंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई और सवाल जो आप पूछना चाहें? मेरे ख्याल से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, एक राउंड टूर दिया है।
अपने क्लाइंट्स को DHA3 के कमर्शियल के हवाले से। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर हम DHA के डिफरेंट कमर्शियल्स को आपस में कंपेयर करके भी आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा साउंड नॉलेज हो उसके हवाले से। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं साथ भी? हमारे पास यहाँ पे मुताद्दिद कमर्शियल्स हैं और ये टाइम सबसे बेहतरीन है कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करने के। पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट और DHA की मार्केट ख़ास तौर पे ग्रो कर रही है। हमने पेशन गोई की कि DHA2 की मार्केट बढ़ेगी, बढ़ गई। पेशन गोई की कि DHA5, DHA1, DHA3 की मार्केट बढ़ेगी, बढ़ गई। DHA5 की मार्केट बढ़ेगी, बढ़ गई। और अब फाइनली DHA6 यानी फेज 2 एक्सटेंशन की मार्केट में अंदर भी जबरदस्त जोरदार जंप आया रही है, तो वो भी बढ़ गई। अब हम कह रहे हैं कि DHA वैली जो कि बैलेटेड फाइल्स हैं, ओपन फाइल्स हैं, उनमें तेज़ी आएगी और इन कमर्शियल्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आएगी। ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें, फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह जब तेज़ी आएगी तो उसके ऊपर दोबारा हम इसको आके कवर करेंगे, बताएंगे कि पहले क्या कहा था और अब क्या कहा था। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।